हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का नया वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर मैं इस सीरीज़ के अंदर मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर। तो कंप्यूटर नॉलेज के अंदर मैंने बहुत कुछ आपको समझा दिया था कंप्यूटर नॉलेज के अंदर। तो ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का सीरीज़ है। कंप्यूटर का इस हार्डवेयर की सीरीज़ के अंदर बहुत कुछ मैंने वीडियो बना कर रखी हुई है। तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए, तब भी आपको ये पता चलेगा तो कितने टाइप की डिवाइसेस होती है और इनकी कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट्स के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। इनपुट आउटपुट, स्टोरेज, इंटरनेट नेटवर्क और इंफ्रारेड, जो दोनों के अंदर काम करता है वो। तो कुछ हार्डवेयर के पार्ट्स के अंदर हमारा जो तीन पूरे हो गए, लेकिन फोर्थ नंबर का जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है हार्डवेयर का, लेकिन ये बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर। और इसके साथ मदरबोर्ड और रैम और केबल्स के साथ साथ कुछ कैबिनेट्स के अंदर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पार्ट है। तो माउस डिवाइसेस और बेसिक पार्ट्स और टाइप्स ऑफ माउस मीन अलग अलग टाइप के माउस होते हैं यहाँ पर। तो मैंने पिछले बताया था ट्रैकबॉल टाइप माउस है, फिर यहाँ पर यहाँ पर सेंसर टाइप मीन्स सेंसर टाइप, टच पैड टाइप, सेंसर टाइप, और बहुत कुछ मैंने पढ़ा दिया था पिछली कुछ वीडियो में। कीबोर्ड की टेक्नोलॉजी किस तरह से आई, कितने टाइप के कीबोर्ड है, उसकी कीज़ के बारे में बताया था, और कीबोर्ड की की के साथ आपको कुछ टिप्स मैंने दी थी। जब कीबोर्ड यूज़ करो तो कुछ ध्यान से सेफ्टी के साथ यूज़ करो। साथ ही में मैंने आपको बताया था कि कुछ मॉनिटर, जो हमारा तीसरा कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट है, जो मॉनिटर का सब्जेक्ट, तो सीआरटी मॉनिटर किस तरह से काम करता है, उसकी टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। मैंने एलसीडी मॉनिटर बताया था, एलसीडी मॉनिटर किस तरह से काम करती है, प्लस मैंने आपको बहुत कुछ मैंने व्यूइंग एंगल वगैरह बहुत बता दिया था। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है। फिर एलईडी समझाया था, फिर प्लाज्मा डिस्प्ले क्या होता है, फिर ओ एलईडी समझाया था, इसके अंदर किस तरह से टेक्नोलॉजी काम करती है, 4K डिस्प्ले, प्रोजेक्टर सिस्टम में बताया था। तो ये यहाँ पर एलसीडी प्रोजेक्टर भी समझा था, डीएलपी प्रोजेक्शन बताया था, यहाँ पर डीएलपी प्रोजेक्टर सिस्टम, फिर रेल प्रोजेक्टर सिस्टम। इसके अंदर आप इस तरह का कोई मूवीज़ या तो फिर आप कोई प्रेजेंटेशन अपने कंपनीज के कुछ मेन विजिटिंग एरिया के अंदर आप कर सकते हो। जो हमारा टॉपिक चल रहा है सीपीयू के बारे में, व्हाट इज सीपीयू, इसके बारे में वीडियो बनाकर रखा हुआ है। क्यों यूज़ करते हैं सीपीयू को, किस तरह से सीपीयू काम करता है, अभी फिलहाल यही चल रहा है हमारा टॉपिक। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कितने टाइप के सीपीयू होते हैं। ओके, तो सीपीयू मैंने बताया था पिछले कुछ वीडियो के अंदर, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और क्यों यूज़ करते हैं हम सीपीयू को, और मैंने समझा था किस तरह से सीपीयू काम करता है। इसके ऊपर मैंने 6-7 वीडियो बनाकर रखी हुई किस तरह से सीपीयू काम करता है यहाँ पर। और कुछ मैंने कंपनीज बताई थी, जिसके अंदर इंटेल कंपनी आज और एएमडी कंपनी यहाँ पर फर्स्ट लेवल पर है, जो कंप्यूटर के सीपीयू बना रही है। और हो सकता है कि कुछ फीचर के अंदर इंटेल कंपनी और एएमडी कंपनी शायद मर्ज हो जाए, या तो फिर उसकी जगह कोई तीसरी कंपनी का मार्केट टेक ओवर कर ले। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर इंटेल कंपनी के बारे में, जो शुरुआत की थी सीपीयू की आईबीएम कंपनी और इंटेल कंपनी। तो अलग अलग यहाँ पर देख सकते हो कि क्या होता है सीपीयू के अंदर। मैंने समझा था माइक्रोचिप के अंदर किस तरह से काम होता है, यहाँ पर ये रैम किस तरह से काम करती है सीपीयू के साथ। तो इस लैंग्वेज के अंदर किस तरह से यहाँ पर सीपीयू हमारी लैंग्वेज समझता है, ये मैं आपको समझाया था। प्लस हम जो एक तरीके से जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो प्रोसेस होती है वो समझाया था मैंने। और देख सकते हो कि 1951 का पुराना सीपीयू से लेकर 2007, जो बहुत कुछ मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। ये सभी मैं रिवीजन करके बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ आपको मैंने पढ़ा दी थी, ताकि ये सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखें। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम कोई भी पिछले वीडियो में बताया था कि सॉन्ग सुने या फिर मूवी देखे या तो फिर कोई भी हम ऐप देखे, तो इसके अंदर बाइनरी कोड जिम्मेदार होता है। और बाइनरी कोड ही हमारे कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर काम करता है।
तो बाइनरी कोड किस तरह से काम करता है, इसके अंदर क्यों बाइनरी कोड सिस्टम ऐड किया गया, और इसका जो 0 और 1 ही बिट की यूज होता है ये भी मैं बताया था। जब हम कोई गाना सुनते हैं, जब गाना का कोई भी गाना जो होता है हमें जो बीट होता है वो किस तरह से काम करता है, और ट्रांजिस्टर किस तरह से, और फिर जो मैंने बताया था कि कुछ ऐसी सिस्टम जो हमारे सीपीयू के साथ काम करती है वो भी बताया था। तो सीपीयू के साथ साथ और भी बहुत सी ऐसी डिफरेंट टाइप की पीसीबी टेक्नोलॉजीज होती है यहाँ पर, तो मैंने बताया था ये भी। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर्स होते हैं यहाँ पर जैसे के आपके सामने ये प्रोसेसर का अंदर का जो एक प्रोसेसिंग सिस्टम होती है वो बता रहा हूँ यहाँ पर, वो भी मैं बता दिया था पिछली वीडियो के अंदर। तो बाइनरी कोड किस तरह से काम करता है वो भी आप पिछली वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखें तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कंप्यूटर और हमारी रैम जो होती है, मैंने कहा था कि रैम क्या होती है। रैम एक टेम्पररी सिस्टम होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है, लेकिन उसको प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, जिसके अंदर डेटा स्टोर होते हैं। और हमारा जो भी डेटा लेता है सीपीयू वो नॉर्थ ब्रिज और रैम के थ्रू लेता है, और प्रोसेस पावरफुल हो इसलिए रैम को वहाँ पर रखा जाता है यहाँ पर सीपीयू की प्रोसेस के साथ। लेकिन यहाँ पर रैम जो है वो टेम्पररी मेमोरी इसलिए है कि जब तक पावर है तब तक उसके अंदर डेटा स्टोर रहेगा, लेकिन जैसे इसके अंदर पावर बंद कर दोगे तो डेटा को रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा। लेकिन हार्ड डिस्क ऐसी चीज़ है, मैंने कहा था कि हमारा जो डेटा होता है वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है, और कोई भी हम हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर से हम फोटो क्लिक करते हैं तो एक ही मिनी सेकंड्स के अंदर रैम के अंदर डेटा स्टोर होता है, फिर बाद में सीपीयू प्रोसेस करता है, फिर से रैम के अंदर ये प्रोसेस होकर हमारे सामने वो डेटा हमारे स्क्रीन पर आता है यहाँ पर। ओके, तो इसी तरह से हम कोई भी डेटा के सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, तो फिर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं हमारे मोबाइल के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, तो रैम के अंदर ही इंस्टॉल होता है। और जो डेटा सेव होता है परमानेंटली वो हार्ड डिस्क के अंदर होता है। तो हार्ड डिस्क जब स्टार्ट होती है तो रैम उसको चेक करती है, उसके अंदर जितना भी डेटा है वो रैम के अंदर थ्रू ही होता है। तो वो सभी कुछ किस तरह से होता है मैं रैम के सिस्टम के अंदर समझाऊंगा। अभी तो ये समझते हैं कि सीपीयू के साथ रैम किस तरह से काम करती है। तो जो भी बाइनरी कोड होता है उस बाइनरी के थ्रू ही हम समझेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमारा सीपीयू जो होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट वाइज के अंदर काम करते हैं यहाँ पर। तो पुराने टाइम से लेकर अब तक जितने भी वर्ल्ड के अंदर चेंजिंग हुए, कंप्यूटर की एडवांस टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, इंटरनेट हो, सभी सिग्नल्स बाइनरी कोड के थ्रू ही वर्क करते हैं, चाहे फिर छोटी से छोटी कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई नेटवर्क की टेक्नोलॉजी क्यों ना हो। तो मैंने समझा था पिछली कुछ वीडियो के अंदर 4 बिट के अंदर हमारा था, ये भी समझा था कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर की 64 बिट के अंदर हमारा काम करता है अभी वेरी फास्ट कंप्यूटर, और 32 बिट में काम करता है लेकिन इतना आपको पावरफुल फीचर नहीं मिलेगा। तो क्यों 32 बिट, 40, 64 बिट, मैंने कुछ आस्की कोड समझाया था। ओके, आस्की कोड क्या होता है और आस्की कोड के अंदर कौन कौन से यहाँ पर ये चीज़ मैंने समझाया था कि कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज समझता है, लेकिन वो लेटर नहीं समझता है, क्योंकि हम एक ह्यूमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं और कंप्यूटर हमारी ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता है, इसलिए वो बाइनरी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और बाइनरी तो ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर एंटर करने के लिए इंटरप्रेटर सिस्टम यूज़ होता है। तो इंटरप्रेटर सिस्टम यूज़ होती है यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर ये होता है जो हमारे सीपीयू के अंदर ही पहले से इंस्टॉल होता है बाइनरी कोड की तरह, जो हमारे मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि कोई दोनों की अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन कोई ऐसा तीसरा बंदा है, मतलब तीसरा आदमी है जो दोनों की लैंग्वेज जानता है, दोनों की मदद करता है ट्रांसलेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू सीपीयू प्रोसेस विथ रैम। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा।
इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुंच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर सीपीयू जो होता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मतलब सेंट्रल बीच का ऐसा डिवाइस, ऐसा सिस्टम जो प्रोसेस करता है डेटा के ऊपर, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस करता है डेटा, हर डेटा के ऊपर वो प्रोसेस करता है। चाहे फिर आप कंप्यूटर स्टार्ट करो, चाहे फिर आप डेस्कटॉप के ऊपर कोई फोटो ओपन करो या फोल्डर बनाओ, या फिर कोई भी माउस ऊपर ले जाओ, लेफ्ट साइड ले जाओ, राइट साइड ले जाओ, कुछ भी आप गाना सुनते हो, मूवी देखते हो, हर डेटा को वो क्या करता है, प्रोसेस करता रहता है। लेकिन जितना उसके पास इसकी सिस्टम पावरफुल होगा उतना ही ये प्रोसेस करेगा। ओके, तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यहाँ पर यूनिट होता है। यहाँ पर उसकी प्रोसेस जितनी होगी अच्छी, उतना हमारा कंप्यूटर चलेगा। ये अभी 7 प्रोसेसर है, आज का लेटेस्ट टाइम का इंटेल प्रोसेसर है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी समझा रहा हूँ यहाँ पर। और दूसरे से राइट साइड आप देखोगे कि रैम है, ये DDR4 DDR5 आज के टाइम के अंदर यूज़ होती है यहाँ पर। तो इस तरह की रैम और CPU का बीच में क्या कनेक्शन होता है, तो जो डेटा आता है, जो डेटा को सिस्टम को यूज होता है, वो रैम के थ्रू CPU को मिलता है, और CPU उस डेटा को प्रोसेस करके फिर से रैम को दे देता है, और उसी जगह से फिर से हमारे जहाँ पर आउटपुट देना होता है वहाँ पर डेटा चल जाता है यहाँ पर। तो हम बात करते हैं कि हमारे जो डेटा होता है वो 3 तरफा काम करते हैं। पहले तो हम जो डेटा बनाते हैं वो, मतलब हमारा जो कोई भी पिक्चर हम लेते हैं, तो हम फोटो को ओपन करते हैं तो वो हमारा डेटा हुआ। कोई मूवी देखते हैं तो वो भी हमारा डेटा हुआ। कोई फोल्डर बनाते हैं तो भी हमारा डेटा हुआ। कोई फाइल बनाते हैं वो भी डेटा हुआ। कोई सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं तो भी वो डेटा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। If your RAM is temporary memory, you can think of the CPU as the brain of the computer. तो RAM जो एक टेम्पररी मेमोरी है, लेकिन यहाँ पर जो है एक ऐसा CPU सिस्टम है जहाँ पर हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन ही है, कंप्यूटर का दिमाग है हमारा, ये CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द CPU चिप रिट्राइव्स डेटा फ्रॉम द RAM। तो हमेशा CPU का जो भी काम होगा इम्पोर्टेंट, वो रैम के डेटा के थ्रू ही होगा, क्योंकि रैम के ऊपर ही डेटा कुछ स्टोर होते हैं यहाँ पर, इसलिए टेम्पररी डेटा कहते हैं, इसको टेम्पररी रैम कहते हैं यहाँ पर। तो रैम जब होती है वो CPU को डेटा भेजती है, ओके, और उसी को प्रोसेस करके फिर यहाँ पर भेज देती है। तो the chip take those instruction and begins to move and process data through the motherboard in the correct order to its next design location। तो बात करते हैं कि ये चिप जो होती है यहाँ पर, ये बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लेती है प्रोसेसर के थ्रू, और जो शुरुआत से कोई भी डेटा हम मूव करते हैं मदरबोर्ड के थ्रू, मदरबोर्ड मैंने समझाया था, इस तरह का कुछ मदरबोर्ड होता है जो हमारा मेन कंप्यूटर का बोर्ड होता है। ये सभी के अलग अलग मदरबोर्ड होती है। मोबाइल का कुछ इस तरह को मिलेगा, लैपटॉप का कुछ इस तरह से मिलेगा, और डेस्कटॉप का मदरबोर्ड आपको मैंने बताया है यहाँ पर। तो
इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग पार्ट लगते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। तो उसी तरह से रैम और सीपीयू जो होता है वो मदरबोर्ड के ऊपर लगता है। तो जो डेटा पास होता है, जो डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस करके देना होता है इंस्ट्रक्शन वगैरह, वो मदरबोर्ड के थ्रू ही दिए जाते हैं। रैम जो होती है वो स्टोर करती है यहाँ पर डेटा को, और वो स्टोर मदरबोर्ड के थ्रू होकर सीपीयू को मिलता है, और सीपीयू को थ्रू क्रैम को मिलता है। इन दोनों के बीच में नॉर्थ ब्रिज भी करके एक चिप आती है। वो चिप क्या होती है मैं समझाऊंगा, नॉर्थ ब्रिज। तो मैं मदरबोर्ड के ऊपर जो वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपको समझो कि सीपीयू है इन द करेक्ट ऑर्डर टू नेक्स्ट डिजाइन लोकेशन। तो you can expect this CPU utilized when playing some games, running video editing or streaming application, perform antivirus scan और generally many browser tabs। तो CPU जब यूटिलाइज होता है, मतलब CPU जब काम करता है, स्टार्ट होता है, तो आप कुछ गेम खेलते हो, कुछ वीडियो एडिटिंग करते हो, एप्लीकेशन स्ट्रीमिंग करते हो, और कुछ आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, उसको यूज़ करते हो, वीडियो देखते हो, MP3 कुछ सॉन्ग सुनते हो, एंटीवायरस स्कैन करवाते हो, बहुत कुछ काम करते हो इंटरनेट के ऊपर। तो ये सभी कुछ जो भी पावरफुल डेटा का प्रोसेस होता है, इसका काम CPU ही करता है। लेकिन जो डेटा देखा जाता है या डेटा दिखाने का काम जो करता है वो मदरबोर्ड करता है, और यहाँ पर वो डेटा स्टोर होता है यहाँ पर टेम्पररी। लेकिन बात करते हैं कि परमानेंटली कहाँ स्टोर होता है, तो वो होती है हार्ड डिस्क के ऊपर। तो यहाँ पर ये समझो कि इंटेल कोर i7 10310Y प्रोसेसर, एक ये पुराना वाला, आज के टाइम के अंदर पुराना वाला कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अब उससे भी ज़्यादा पावरफुल कुछ प्रोसेसर आ चुके हैं यहाँ पर इंटेल के नए टेक्नोलॉजी के अंदर। क्योंकि टेक्नोलॉजी डिफरेंट वाइस के थ्रू, जिनों के थ्रू चेंजिंग होती रही है। तो इफ़ यू आर डीलिंग विथ दिस काइंड ऑफ एवरी हाई CPU यूजर सिचुएशन, you should close all background program and tabs you are not using. Then return the task manager and see if the situation has changed. तो अगर आप कोई भी एवरी डे हाई CPU यूज़ करते हो, मतलब जितना कंप्यूटर का CPU का लिमिट है, मैं लिमिट समझाऊंगा कुछ वीडियो के अंदर, CPU के उस लिमिट को क्रॉस कर जाते जाते तो उससे भी ज़्यादा आप कंप्यूटर के ऊपर काम करते हो, जो प्रोसेसर हैंडल नहीं कर पाता। तो कुछ बैकग्राउंड की एप्लीकेशन और कुछ आपको CPU की कुछ उसकी स्पीड को ध्यान में रखते हुए, इसकी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए दूसरे कुछ सॉफ्टवेयर आपको बंद करने ही पड़ेंगे। और ये देखने को मिलेगा आपको टास्क मैनेजर में। मैंने आपको समझा था टास्क मैनेजर क्या होता है, उसकी मैंने वीडियो भी बना कर रखी हुई है, तो आप जाकर देख सकते हो। तो बात करते हैं रैम और CPU का, मैंने पहले भी ये स्ट्रक्चर समझा दिया था। तो ये जो है हमारा मदरबोर्ड है, ऐसा ये है, एक छोटा सा डायग्राम बनाया है मैंने, और ये CPU यहाँ पर लगता है और रैम यहाँ पर लगती है, मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था। तो यू कैन एक्सपेक्ट यूटिलाइजेशन व्हेन प्ले सम गेम, रनिंग वीडियोस, एडिटिंग एप्लीकेशंस, एंटीवायरस, ये सब कुछ जो होता है प्रोसेस काम करने का काम होता है ये मदरबोर्ड और इसके साथ जितने भी सिस्टम जुड़ी हुई थी वो काम करती है। लेकिन जो प्रोसेस करने का काम जो होता है मदरबोर्ड के ऊपर, डेटा का प्रोसेस करने का काम होता है, ये सिर्फ CPU ही करता है। और जो भी डेटा आएगा इंटरनेट का, सब कुछ ये हैंडल ओवर करेगा। ओके, तो जो डेटा हमारा चिप होती है, तो फिर हर चिप के ऊपर, हर चिप के सिस्टम के ऊपर जो भी हमारा डेटा जाता है वो बाइनरी लैंग्वेज के थ्रू रैम के ऊपर आता है। तो रैम इसी सिस्टम से जो टेम्पररी सिस्टम का काम होता है, और इसका जो काम होता है वो बाइनरी लैंग्वेज की, उसका भी बाइनरी लैंग्वेज के थ्रू ही काम होता है यहाँ पर। लेकिन ये बाइनरी लैंग्वेज का स्टोर करने का काम करता है। इसके अंदर जो 0 1 में 0 मीन्स -1 मीन्स प्लस,
इसके अंदर स्टोर होता है, लेकिन ये टेम्परेरी स्टोरिंग का काम करता है, ये प्रोसेस करने का काम नहीं करता है। ना ही इसके अंदर इंटरप्रेटर नाम का कोई सॉफ्टवेयर होता है, ना ही कोई प्रोग्राम होता है। तो इसके अंदर सिर्फ स्टोरिंग करने की सिस्टम होती है। ये मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा रैम के बारे में। तो जब कोई भी डेटा हम कोई भी फाइल ओपन करते, कोई भी हम ओपन करते इमेजेस को, तो वो बाइनरी कोड के अंदर ही होता है। और ये बाइनरी कोड जैसे हम डबल क्लिक करते फोटो को ओपन करने की कोशिश करते, तो मिनी सेकंड्स के अंदर जल्द से हमारा बाइनरी कोड का ओपन होता है, प्रोसेसर प्रोसेस करता है, और फिर मदरबोर्ड के थ्रू वो रैम को भेज देता है। और रैम जो होती है उसको पता होता है कि कहाँ पर इसको इस डेटा को भेजना होता है, तो फिर वो उस डेटा को आपको शो हो जाता है। तो इसकी 4-5 तरह की प्रोसेस होती है एक ही कोई डेटा पर। ऐसे बहुत सारी प्रोसेसर्स होती है प्रोसेसर के ऊपर, तब जाकर हमारा डेटा ओपन होता है। तो पूरी वर्ल्ड के अंदर आप चाहे कितने भी आप यूज़ करो, आप अपने टेक्नोलॉजी या दूसरी टेक्नोलॉजी, हर रैम सीपीयू मदरबोर्ड, उसका इलेक्ट्रॉनिक पावर्स, बहुत कुछ जो होता है वो कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो स्वयं ही तय करती है। तो इंटरनेट के ऊपर कोई भी आप डेटा एंटर करो, वो भी बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ही स्टार्ट होता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीपीयू के कुछ टैब्स बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये हमारा चौथा वीडियो होगा, ओके। और हर सीपीयू के टैब्स किस किस तरह के काम करते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सीपीयू की सॉकेट के बारे में भी बताना चाहता हूँ। तो सीपीयू सॉकेट कितने टाइप के होते हैं, तो सीपीयू के टैब्स में नेक्स्ट कुछ वीडियो के अंदर लेकर आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। मेरे सभी वीडियो को पार्ट कर देखें तभी आपको पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं, ओके। और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते,
और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।